ये किस्सा है एक घर का। वो घर जिसके लिए दुनिया भर में मौजूद लाखों दिल धड़कते हैं। ये किस्सा है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का। एएमयू दुनिया के लिए सिर्फ एक यूनिवर्सिटी हो सकती है, पर हमारे लिए हमारी उम्मीद है। उम्मीद उन टूटे हुए सपनों की जिन्हें टूटने के बाद भी हम हर रोज देखते हैं। और नजर जब एएमयू की तरफ जाती है तो उन टूटे हुए सपनों के पूरे होने की उम्मीद और बढ़ जाती है। सुना है एएमयू को बनाने के लिए सर सैयद ने भीख तक मांगी थी, कभी लोगों के घरों में जाके और कभी इबादत गाहों के बाहर बैठ के। ये उसी का नतीजा है कि आज हजारों बच्चों को भीख नहीं मांगनी पड़ी, उन्हें जिल्लत नहीं सहनी पड़ी, क्योंकि उनके हिस्से की जिल्लत कोई और अपने दामन में छुपा चुका था। मैं भी जब किसी से एएमयू जाने का जिक्र करता था तो मैंने उनकी जुबान से अक्सर ये बात सुनी थी कि एएमयू जाओ, एएमयू तुम्हें कुछ बनाए ना बनाए इंसान जरूर बना देगा। और मैंने इंसान बनने का फैसला कर लिया और अपने कुछ दोस्तों के साथ एएमयू के लिए निकल पड़ा। भी जलती है इस दश्त के गोशे गोशे से एक जुए। अब जम्मू से जो अलीगढ़ का सफ़र है वो आप दो तरह से तय कर सकते हैं। या फिर जम्मू से अलीगढ़ के लिए आप बाई ट्रेन जा सकते हैं, डायरेक्ट ट्रेन जाती है, और या फिर जम्मू से दिल्ली पे दिल्ली टू अलीगढ़। हमने यही रूट अपनाया क्योंकि हमें ट्रेन की टिकट्स नहीं मिली जम्मू टू अलीगढ़, तो हमने जम्मू से दिल्ली तक तो हम चले गए बाई ट्रेन। मगर बाई ट्रेन की जो टिकट थी हमारे पास दिल्ली टू अलीगढ़, वो क्या बोलते हैं उसको, जनरल डब्बे की थी। वो जो ट्रेन की टिकट थी वो रिजर्व नहीं थी, जनरल डब्बे की थी। तो हमने पहले कभी सफ़र नहीं किया हुआ था, पहली मर्तबा घर से बाहर निकले थे। और आपको पता है पहली मर्तबा घर से बाहर निकले तो एंग्जाइटी, घर की याद अलग अलग। हाँ, एक्साइटेड ज़रूर थे हम एएमयू जाने की। अब उस एक्साइटमेंट में हम ये तो तैयार हो गए कि यार हमने जाना है, कुछ भी हो जाए। मगर जब हम पहली मर्तबा हमने जनरल डब्बे में वो रश देखा, लोग बाहर भी लटके हुए थे, पता नहीं कोई फेस्टिवल्स का सीज़न था वो, तो वो देख के हम डर गए। तो उस डर ने हमें रेलवे स्टेशन के बाहर कर दिया। बाहर इन द सेंस कि ये डिसाइड हुआ कि हम जनरल डब्बे से बिल्कुल नहीं जाएंगे। छेड़ा है जुनूं का साज यहाँ, ये मेरा चमन है, मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ। इस बज़्म में तेरे खींची है, इस बज़्म में। इसके बाद किसी तरह बस करके हम अलीगढ़ पहुंचे। अलीगढ़ में सबसे पहली नज़र शमशाद और चुंगी के ढाबों पर पड़ी, जहां स्टूडेंट्स बैठकर चाय की चुस्कियां ले रहे थे। अलीगढ़ के ढाबे जिनके बारे में किसी ने कहा है कि इतना क्लासेस नहीं सिखा पाती जितना अलीगढ़ के ढाबे सिखा जाते हैं। जिसने भी कहा सच कहा। खैर, जब हम अलीगढ़ की मिसमराइजेशन से बाहर निकले तो हमें एहसास हुआ कि ना तो वीसी साहब खुद हमें रिसीव करने आए हैं और ना ही अपने गेस्ट हाउस में रहने के लिए उन्होंने हमें दावत दी है। तो आगे का भी कुछ करना है। जहां का सोज यहाँ और सारे जहां का साज यहाँ, रात का बोसा देने को 100 बार झुका आकाश यहाँ। और अलीगढ़ पहुंचने के बाद जो दूसरी कहानी शुरू होती है, वो कहानी शुरू होती है कि रूम रेंट पे कैसे लेना है। तो उसके लिए दौड़ धूप शुरू हो गई। अब हमारे एक क्लासमेट के एक फ्रेंड आए थे हमें रिसीव करने के लिए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हमें रूम ढूंढ कर दें। अब 4 घंटे हो गए हैं हम पहुंचे हुए हैं सुबह 11 बजे के, कुछ नहीं खाया हुआ, बस ढूंढ रहे हैं कि बैग्स रखें फिर खाने के लिए जाए, मगर बैग रखने के लिए हमें कमरा नहीं मिल रहा है। तो 4-5 घंटे के बाद
कहीं एक्सटेंसिक एरिया में, यूनिवर्सिटी से कहीं दूर। अभी जब मैं सोचता हूँ कि वो जगह कौन सी है तो आई लिटरली डोंट रिमेंबर कि वो कहाँ पर है, वो जगह कहाँ पर हम गए थे उस पर। तो वहाँ पर हमने कुछ रूम्स देखे, हमें पसंद नहीं आए। फिर फाइनली एक छोटा सा रूम हमें मिला है, बिल्कुल छोटा, और यकीन माने अगर कोई इंसाफ से रहे, मतलब अगर उससे कायदे से अगर कोई रहे तो एक इंसान के रहने की जगह थी वो। तो हम 6 लोगों ने एग्री किया, क्योंकि हम 5 घंटे से ढूंढ रहे थे और लिटरली वी वर एग्जॉस्टेड। तो हमने ये डिसाइड किया कि हम यार रह लेते हैं यहीं। तो जो कहानी जो इसके पीछे की ये है कि जो हमने रेंट फिक्स किया, हम समझदार बच्चों ने, 6 लोगों की जो टीम थी, पूरी की पूरी कमेटी 6 लोगों की बैठने के बाद जो हमने रेंट एग्री किया वो 24,000 रुपये का था पर मंथ। यानी कि एक छोटे से कमरे में 6 लोग रहेंगे, कोई इन्वर्टर कोई जनरेटर कोई कनेक्शन नहीं, और वो 24,000 रुपये पे करेंगे। और हमने एग्री कर लिया एंड वी वर अबाउट टू कलेक्ट अमाउंट टू पे देम, क्योंकि कुछ एडवांस भी देना था उन्हें। और इतने में फिर क्या होता है कि किसी तरीके से, आई डोंट नो किसके कनेक्शन थे, शायद महरोज़ के थे, महरोज़ ने कुछ सीनियर्स को बुला लिया जो उनके पेरेंट्स के कॉन्टेक्ट्स में थे, रज़ा भाई, साजन भाई वगैरह, ये सब आ गए और ये हमारे सीनियर्स थे। उन्होंने बड़ी हेल्प की हमें, क्योंकि आपको पता है कि जब AMU का नाम आता है तो सीनियर्स कितने हेल्पफुल होते हैं। तो इन्होंने आकर हम पर आकर इन्होंने वो डांट लगाई है, कहते यार ठीक है, पहली मर्तबा घर से बाहर निकले हो, इस छोटे के कमरे का 24,000 रुपये कैसे एग्री कर लिया आपने। तो उन्होंने जो वहाँ के जो ऑनर्स थे उनकी भी डांट लगाई, कहा कि बच्चे बाहर से आएंगे तो अब इस तरीके से लूटोगे। तो खैर फिर वो बचा लिया उन्होंने हमें, वरना फिर घर से जो इज्जत मिलती तो वो तो अलग लेवल की होती। ये बज़ में वफा परवानों की, ये दश्त जुनूद। और फिर थोड़ी सी और कोशिश करने के बाद हमें यूनिवर्सिटी से थोड़ा सा दूर जमालपुर में रूम मिल ही गया, और अगले ही दिन हमने पढ़ाई भी शुरू कर दी। पढ़ने के लिए हम मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी जाया करते थे, जिसमें हमारी एंट्री रिस्ट्रिक्टेड थी, मगर छुपके हम अंदर चले जाया करते थे। अगर आपने अलीगढ़ में रहकर प्रिपरेशन की है तो आपने भी ये काम ज़रूर किया होगा। खैर फिर 2 महीने कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। एंट्रेंस हुआ, रिजल्ट हुआ, और मेरा लॉ में एडमिशन नहीं हो पाया, और BA ऑनर्स में मेरी वेटिंग 15 रही। यहाँ परवाज़, यहाँ गाए हैं वफा के गीत, यहाँ छेड़ा है जुनून का साज, यहाँ ये मेरा चमन है, मेरा चमन, मैं अपने चमन का। खैर 15 वेटिंग लेकर मैं अलीगढ़ पहुंचा हूँ एडमिशन वाले दिन। ये तो पता था कि किसी ना किसी सब्जेक्ट में एडमिशन मिल जाएगी, क्योंकि जो AMU की वेटिंग्स हैं वो 500 तक क्लियर होती हैं, 600 तक क्लियर होती हैं, मगर सब्जेक्ट्स अच्छे नहीं मिलते। तो मैं पॉलिटिकल साइंस लेना चाह रहा था, क्योंकि फर्स्ट प्रेफरेंस लॉ का था, लॉ में एडमिशन नहीं हुई थी मेरी। मैं पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लेना चाहता था, मगर वेटिंग 13 पे पॉलिटिकल साइंस की सीट्स ख़त्म हो गई। नेक्स्ट ऑप्शन हिस्ट्री, मैंने हिस्ट्री में एडमिशन ले लिया। अब जो इसकी कहानी एडमिशन वाले दिन की, यानी कि माई फर्स्ट डे एज ए स्टूडेंट ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये बहुत ही डिप्रेसिंग है। जितना उन्होंने दौड़ाया है मुझे एडमिशन के वक्त कि आपने दूसरी जगह जाकर फ़ीस जमा करवानी है, जो भी फ़ीस है AMU की, वो एक अलग काउंटर पे जाके, और काउंटर जो है वो नज़दीक नहीं दूर था, वहाँ पर जाके करवानी है। फिर किसी और जगह से एफिडेविट लेने हैं आपको, पता नहीं एंटी रैगिंग और पता नहीं क्या क्या एफिडेविट्स, वो एफिडेविट्स लेकर आपको लाने हैं। फिर उसके बाद आपको वहाँ पर अपने आइडेंटिटी कार्ड के लिए एडमिशन सेक्शन में जाकर फ़ोटोज़ खिंचवाने थे आपके, वहाँ पर भी आपकी कुछ रजिस्ट्रेशन होनी थी। वो होकर आप वापस आएँ, वापस आकर यहाँ पर रजिस्टर करवाना है। फिर यहाँ से फिर से जब यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद आपने जाकर प्रोवोस्ट ऑफिस में जाकर भी वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवानी है। तो ये इतना डिप्रेसिंग था, यकीन माने कि ऐसा इंसान जो बचपन से AMU जाने के ख्वाब देख रहा था, वो शख्स शाम को असर के बाद मस्जिद के बाहर खड़ा रो रहा है। आई वॉज टोटली ब्रोकन, और मैं इतना रोया, अल्लाह से दुआ कर रहा था कि अल्लाह तूने मुझे कहाँ पर भेज दिया, ये कहाँ पर आ गया हूँ मैं। तो इतना ज़्यादा अपसेट हो गया था शाम को। एक तो अकेला था, कोई गाइडेंस कुछ नहीं, एडमिशन करवाने गया था, वहाँ पे भी किसी के रूम में रुका था यूनिवर्सिटी के अंदर ही। और मुझे अभी भी याद है कि वो मोहसिनुल मुल्क हाल था और मस्जिद के बाहर में रो रहा था खड़ा। और
ये दश्त जुनू दीवानों का, ये बज़्म वफा परवानों की। ये दश्त जुनू दीवानों का, ये बज़्म वफा परवानों की। ये शहर तो जी जहाँ पे मैं रुका हुआ था टेम्परेरीली, जिन भाई के साथ, नज़ाकत भाई उनका नाम था, रज़ा भाई के थ्रू ही उनके रूम में गया था मैं। तो उनके रूम में मैं गया हूँ, शाम का वक्त है और बहुत ही परेशान में, लिटरली परेशान में। तो वहाँ पर कुछ आए, मेरठ से एक भाई आए, साजिद भाई आए मेरठ से, और भी कुछ लोग आए हैं। और वहाँ पर जो कन्वर्सेशन हुई है, जो डिस्कशन हुई है जिस लेवल की, तो दैट वाज द टाइम आई रियलाइज कि नहीं यार, मैं फालतू में अपसेट हो रहा था, एक दिन का मसला था, दोबारा ऐसे नहीं दोहराएंगे ये लोग। यहाँ परवाज़, यहाँ गाए हैं वफा के गीत, यहाँ छेड़ा है जुनू का साज, यहाँ ये मेरा चमन है, मेरा चमन, मैं अपने चमन का। कभी कभी हम जज करने में गलती कर देते हैं, मैंने भी गलती कर दी थी। उस दिन मेरा उतरा हुआ चेहरा देखकर मुझे एक सीनियर ने एक बात कही थी कि एएमयू में इंसान दो बार जरूर रोता है, एक तब जब वो आता है और दूसरी बार तब जब वो जाने के लिए सोचता है। इस बात की गहराई का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कुछ महीने बाद ही मैं कैनेडी एडिटोरियम के किसी कोने में बैठकर ये सोच रहा था कि वो दिन कितना मुश्किल होगा जब मुझे एएमयू छोड़कर जाना पड़ जाएगा। और मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ कि अगर आप एएमयू में रहे हैं तो वो दिन आपके लिए बहुत मुश्किल रहा होगा जिस दिन आपने एएमयू छोड़ा था। यहाँ हर शब है शबे शिराज, यहाँ है। ये मैंने कहा अभी से ही छोड़ने छुड़ाने की बातें शुरू कर दी। अभी तो किस्सा शुरू हुआ है, अभी तो क्लासेस की, कॉलेज की, टीचर्स की बात होगी, कैंटीन की, हॉस्टल्स की, धरनों की और इनकलाब की बात होगी। अभी तो किस्सा शुरू हुआ है। ज़रा सोचिए, अगर एएमयू ना होता तो हम कहाँ होते? किसी अमीर के घर उसकी गाड़ी साफ कर रहे होते, या फिर किसी प्रिविलेज्ड को पढ़ता देखकर किसी अच्छे कॉलेज में जाने की ख्वाहिश कर रहे होते। अगर एएमयू ना होता तो हम कहाँ होते? ये दश्त जुनू दीवानों का, ये बज़्म वफा परवानों की। ये दश्त जुनू दीवानों का, ये बज़्म वफा परवानों की। ये शहर तरब रूमानों का, ये खुल्द बरी अरमानों की। फितरत ने सिखाई है हमको उफ्ताद, यहाँ परवाज़, यहाँ फितरत ने सिखाई है हमको उफ्ताद, यहाँ परवाज़, यहाँ गाए हैं वफा के गीत, यहाँ छेड़ा है जुनू का साज, यहाँ ये मेरा चमन है, मेरा चमन, मैं अपने चमन का